तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये वाला एनिमेशन बनाना सीखेंगे। इसमें जितने भी प्रोसेस होंगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे एक इमेज। इस तरह का आपको एक इमेज चाहिए होगा जिसमें पहाड़ वगैरह हो। अब मैं जो बना रहा हूँ आप अपने हिसाब से भी मतलब मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो, थोड़ा अलग स्टाइल में बना सकते हो। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो मैं किस तरीके से बनाता हूँ। ये एक इमेज है, इस इमेज में से मुझे सिर्फ पहाड़ चाहिए, बाकी कोई भी पार्ट नहीं चाहिए। इस तरीके का इमेज आपको इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन पे मिल जाता है। अब इमेज को डाउनलोड करने के बाद मैं आऊँगा चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे मैं चैट जीपीटी के थ्रू जो इमेज दिखाया है मैंने उसमें से पहाड़ को रखूँगा, बाकी चीज़ों को रिमूव कर दूँगा। अब ये प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, इसके लिए हम प्लस पे क्लिक करके ऐड फोटोज़ पे जाएंगे और इमेज को ऐड कर लेंगे। देन इसके बाद से मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो मैं प्रॉम्प्ट क्या लिख रहा हूँ। इस इमेज से मुझे बस माउंटेन चाहिए, माउंटेन्स को अच्छे से बनाओ। इमेज साइज यूट्यूब थंबनेल बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओनली माउंटेन्स बनाओ। इमेज ट्रांसपेरेंट पीएनजी में बनाना, क्योंकि देखो जो माउंटेन है ना वो हमें ट्रांसपेरेंट पीएनजी में चाहिए, इसीलिए मैंने इस तरीके से प्रॉम्प्ट दिया। थोड़ी ही देर में चैट जीपीटी हमें ये जो माउंटेन है ये सिर्फ बना के दे देगा कुछ इस तरीके का। अब इसे हमें कर लेना है डाउनलोड, एंड आगे का प्रोसेस मैं आपको काइनमास्टर पे एंड IBIS पेंट पे दिखाता हूँ। सो अब मैं आ चुका हूँ IBIS पेंट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके 9:16 रेशियो का 4K रेजोल्यूशन का एक कैनवस में ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने इमेज डाउनलोड किया था माउंटेन का, सबसे पहले तो उसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। देन यहाँ से मैं लेयर पे जाऊँगा और इसी का डुप्लीकेट बना लूँगा और एक लेयर को हाइड करके दूसरे वाले को लेफ़्ट में सेट करूँगा, ठीक है। मतलब ये जो माउंटेन है मुझे दो तरीके का माउंटेन सेट करना है। एक को मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है, दूसरे वाले को मैं यहाँ से विजिबल करके इसे फ्लिप कर दूँगा, ठीक है। इसे साइज़ में हमें बड़ा भी करना है, ठीक है ना। तो हमें इसे फ्लिप करके इस तरीके से साइज़ में बड़ा करके सेट कर देना है। देखो मैं अपने स्टाइल में बना रहा हूँ, आप अपने स्टाइल में बना सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बस प्रोसेस आना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगा। सो हमें इस तरीके से जो माउंटेन है इसे सेट कर लेना है। अब इसके बाद से ये जो ऊपर वाला माउंटेन है, जो बड़ा वाला हमने बनाया ना माउंटेन, इसे हमें ड्रैग करके नीचे लाना है, छोटे वाले के नीचे हम लाएंगे। देन दोनों लेयर्स को हम आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। इन दोनों लेयर्स को हम यहाँ पे क्लिक करके मर्ज करेंगे और इसे पर्सपेक्टिव फॉर्म का यूज़ करके थोड़ा सा इस तरीके से श्रिंक करेंगे। देन इसे हमें फुल कैनवस पे अच्छे से फैलाना है। इस तरीके से खींच के हम इसे फैला के थोड़ा सा नीचे की ओर कर लेंगे, ठीक है। देखो हम ये माउंटेन ड्रॉ भी कर सकते थे, लेकिन 5 सेकंड के एक क्लिप के लिए अगर हमें माउंटेन ड्रॉ करना पड़े तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। आप यहाँ से कलर फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं, एडिटिंग के टाइम पे हम कलर फिल्टर लगा लेंगे, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे 20% कर दिया है कॉन्ट्रास्ट को। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली मोशन लिप एप्लीकेशन पे आऊँगा, न्यू क्रिएशन पे हम क्लिक करेंगे और मेरे पास एक वाटर का इमेज है, उसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब इस वाटर को मुझे एनिमेट करना है, इसके लिए हम पाथ या फिर एंकर पॉइंट का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ से एक वाटर का इफेक्ट है उसे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, इस वाले को। अब इस वाले को हम पूरी तरीके से फैला देंगे और आप प्ले करके देख सकते हो बहुत सही से काम करते हैं। इसके बाद हमें इस वाले वीडियो को सेव करना है। यहाँ से हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ओपेसिटी को फुल करके। देन हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसे 16:9 रेशियो में एक्सपोर्ट कर लेंगे। जो ड्यूरेशन होगा 6 सेकंड काफ़ी है, 4K रेजोल्यूशन में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब किसी के डिवाइस में अगर मोशन लिप काम नहीं करता है तो भाई आपके डिवाइस का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब मैं वापस से IBIS पेंट पे आ चुका हूँ। इस वाले इमेज को हमें सेव करना है, सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG करके, ठीक है। तो मैं नीचे एरो पे क्लिक करके इसे सेव कर लूँगा। अब मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पे। यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लिया है। देन इसके ऊपर से मैं एक स्काई का बैकग्राउंड ले रहा हूँ, वो भी सनराइज़ वाला स्काई है, ठीक है। ये जो स्काई का कलर है ना, ये सनराइज़ एंड सनसेट के टाइम पे यूज़ होता है। इस तरीके का स्काई जो है, मतलब जो इमेज है, ये आपको इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वैसे भी मैं सारे मटेरियल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन इसके बाद से जो वाटर वाला हमने वीडियो क्लिप बनाया था मोशन लिप पे, उसे भी हमें ऐड करना है और उसे नीचे ऐड करना है। और ये जो पहाड़ है, जो माउंटेन है, इसे हमें क्या करना है, अच्छे से बड़े करके अच्छे से सेट करना है। अब ऊपर से स्काई को हमें फील करना है और नीचे से हमें वाटर को फील करना है, तो इस तरीके का एक सीन बन जाएगा। पहाड़ को जितना हो सके नीचे की तरफ रखना, क्योंकि ऊपर से हमें सन को भी ऐड करना है। अब ये जो सन है ये हम खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने इमेज सर्च मैन से लिया है, ठीक है।
ये बहुत इजी है बनाना। इस तरीके का ग्लो इफेक्ट में हम बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगता है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैंने इसे डायरेक्टली यूज़ किया है। अब इसे हम क्या करेंगे, पहाड़ के पीछे भेजेंगे, लेकिन स्काई जो है उसके ऊपर रहेगा, इसलिए मैंने सेंड बैकवर्ड किया है। इसे पहाड़ के पीछे से इस तरीके से हम निकालेंगे की फ्रेम लगा के, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, जब भी ये सन जो है ये निकलेगा तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर में भी दिखेगा, तो उसे भी हमें बनाना है। इसके लिए पहले तो हम सन को सेट करेंगे और लास्ट में की फ्रेम लगा के इसे हम ऊपर की ओर कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके पोजीशन वाई से इसे ऊपर की ओर कर देंगे। इससे ये इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा ऊपर की ओर ही जाएगा। हाथ से करने जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। इसके बाद से अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग देख पाओगे सन कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर निकल रहा है। अब इसे सेम हमें नीचे की ओर भी लाना है, तो इसी का हम डुप्लीकेट बनाएंगे। लेकिन इससे पहले जो इमेज हमने ऐड किया उनके ब्राइटनेस को और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा हम मिला लेते हैं। यहाँ पे जो स्काई वाला इमेज है उसके ब्राइटनेस को मैं -25 रखूँगा और जो कॉन्ट्रास्ट है उसे मैं +25 कर दूँगा, ठीक है। ये +25 है, ब्राइटनेस को भी -25 मैंने कर लिया। अब जो वाटर वाला वीडियो क्लिप है उसके भी हमें कॉन्ट्रास्ट को हाई करना होगा, और हम चाहे तो ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसके भी कॉन्ट्रास्ट को हम हाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा सा हाई करते हुए चलना, 20 से 25 के बीच में रख सकते हो। यहाँ पे ह्यू को चेंज करके आप जो पहाड़ का कलर है उसे भी चेंज कर सकते हो। अजीब सा कलर मत बना देना बस, ठीक है, नॉर्मल सा ही रखना। अच्छा, ये जो सन है इसके की फ्रेम को हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ क्लिक करके इसे हटा के लास्ट में ऐड करेंगे की फ्रेम। फिर से ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके इसे ऊपर की ओर कर देंगे, लास्ट में ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। धीरे धीरे सन निकलेगा कुछ इस तरीके से। अब देखो वाटर इफेक्ट अगर फास्ट लग रहा है ना, तो इस क्लिप के स्पीड को हमें स्लो कर देना है बस, ठीक है। इस तरीके से हम इसके स्पीड को स्लो कर देंगे तो वाटर इफेक्ट स्लो हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, ठीक है ना। अब जो ये सन है इसी का हम डुप्लीकेट बनाएंगे यहाँ पे क्लिक करके, और जो पहला पार्ट है उसे हम पहाड़ के पीछे की ओर ऊपर की ओर रखेंगे। मतलब आप लोग ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, एक है सन जो ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरे वाले को हमें क्या करना है, नीचे की ओर लाना है, ठीक है। एंड पॉइंट पे, एंड की फ्रेम पे हमें इसे नीचे की ओर लाना है। और जो पहला की फ्रेम होगा उस की फ्रेम पे हमें सन को पहाड़ के ऊपर की ओर रखना है। मतलब ये पीछे की तरफ रहेगा पहाड़ के। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मैं बता रहा हूँ। देखो ये देख रहे हो ना, पहाड़ के ऊपर की ओर है, इसे हम सेंड बैकवर्ड करेंगे। इसके बाद से हम इस तरीके से प्ले करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हो जो ऊपर जाना है ना सन, उसे हमें ब्रिंग फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो सन है उसके ऊपर की तरफ करना है, तो ऊपर वाला सन ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और नीचे वाला सन जो है इसका ओपेसिटी को हमें कम कर देना है। और वैसे भी ये थोड़ा सा कम हो ही गया है, क्योंकि ऊपर वाला जो सन है ना उसके रिफ्लेक्शन के नीचे की तरफ आया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। और देखो दोस्तों, इतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बहुत दूर हो इन सब एनिमेशन से, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया होगा तो जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने इन एनिमेशन फेड भी लगाया है नीचे वाले सन के लिए। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला सन है ना उसके स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है, ताकि ऊपर वाला सन पहले निकले और नीचे वाला सन थोड़ी देर बाद निकले, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेयर का खेल मैं समझाता हूँ। देखो ये दोनों सन जो है ये पहाड़ के पीछे की ओर है, लेकिन वाटर एंड जो स्काई है इसके ऊपर की ओर है। ऊपर जो सन जा रहा है ना, वो जो नीचे वाला सन है उसके ऊपर की ओर है। इस तरीके से आप लोग समझो, फ्रेम इस तरीके से सेट हुआ है। सबसे पहले स्काई सेट हुआ है, देन वाटर सेट हुआ है, उसके बाद से ऊपर जो सन जा रहा है वो वाला सन सेट हुआ है, देन नीचे जो सन जा रहा है वो सेट हुआ है, एंड सबसे एंड पे पहाड़ जो है वो सेट हुआ है। नीचे वाले सन के ओपेसिटी को आप कम भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। ऊपर वाले सन के रिफ्लेक्शन में नीचे वाला सन थोड़ा सा ब्लर हो भी गया है वैसे भी, ठीक है। इसके बाद से एक्स्ट्रा इफेक्ट में हम यहाँ पे बर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है, आप ऐड करते हो तो कर सकते हो, नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऐड करते हो तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब देखो बर्ड्स के लिए मैंने बहुत पहले बर्ड्स का गिफ फाइल आप लोगों को दिया था, मैं इस बार भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारा मटेरियल दे दूंगा, ठीक है। डाउनलोड करके यूज़ करना, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अब ये एक बर्ड्स का गिफ है, ये आपको इमेज सर्च मैन में भी मिल जाता है। इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट पीएनजी में है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे। इसके लिए हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और नीचे आके लिफ्ट को फुल कर देंगे, मतलब कि 100 कर देना है, गामा को हमें 100 कर देना है और गेन को हमें -0 कर देना है। इससे ये ब्लैक हो जाएगा।
ब्लैक कलर में रख सकते हो, या फिर जिस कलर में था उस कलर में भी रख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता आप कैसा रखोगे। इसे हमें साइज़ में छोटा करके थोड़ा सा रोटेट करके लेफ़्ट हैंड साइड में सेट कर देना है। देन इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और एक को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखेंगे। अब मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। अब ये जो बर्ड है जो नीचे वाला है वो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, मतलब कि दोनों ही बर्ड्स जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला है ना बर्ड वो पहले जाएगा और नीचे वाला बाद में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे की लॉक लगाना है और इस बर्ड को ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके हम मूव करेंगे। पोजीशन एक्स से हम इसे मूव करते हुए लेफ़्ट साइड एंड में लेके जाएंगे। स्क्रीन से बाहर ही करना है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा ही बाहर करना है, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा और, बस इतना। ज़्यादा बाहर मत करना, ज़्यादा बाहर कर दोगे तो ऊपर वाला बर्ड्स से पहले ही ये बर्ड्स निकल जाएगा। इसके बाद से हमें क्या करना है, ऊपर वाले बर्ड में भी सेम की लॉक लगाना है, लेकिन इसे हमें स्क्रीन से पूरा बाहर कर देना है। थोड़ा ज़्यादा हम बाहर की ओर करेंगे, ठीक है, ताकि ये बर्ड आगे की ओर रहे। सच बता रहा हूँ, अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये सारी चीज़ों को सीखने में। इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप टाइम से प्रैक्टिस करते थे, टाइम से मेरे वीडियोस को देखते थे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सारे प्रोसेस हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर आप कोई बिगिनर हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना हो सके तो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लो कर दूं तो ऑडियंस बोर हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस तरीके का एडिटिंग वगैरह आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है सनराइज़ का इफ़ेक्ट वाला जो बैकग्राउंड है वो बना सकते हैं। इस तरीके से हम एनिमेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे तरीके से सनराइज़ का जो इफ़ेक्ट है वो बनाना सिखाया है अपने चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, डे बाय डे चीज़ें अपडेट होते हैं, तो ये एक नया वर्जन है, ऐसा आप लोग समझ के चलो। इसके बाद हमें इस वीडियो क्लिप को सेव कर लेना है, ठीक है।